बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रोटेस्ट जारी। जेपी गोलबंदर के पास पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच हुई झड़प। पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। छात्र सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे। सीएम आवास जाने से पहले छात्रों ने गांधी मैदान में प्रदर्शन किया। जन स्वराज चीफ प्रशांत किशोर छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुए। गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के पास बीपीएससी अभ्यर्थियों की छात्र संसद लगी। कल जन स्वराज चीफ प्रशांत किशोर ने छात्र संसद लगाने का आह्वान किया था। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर छात्रों को गांधी प्रतिमा के पास जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन छात्र बैरिकेड तोड़कर गांधी प्रतिमा के पास पहुंच गए। बीपीएससी अभ्यर्थियों को गांधी मैदान में प्रदर्शन करने की परमिशन नहीं मिली थी। पटना टाउन डीएसपी प्रकाश शर्मा बोले, मामले में एफआईआर होगी। बीपीएससी के अभ्यर्थी आयोग से दोबारा 70वीं प्रीलिम परीक्षा कराने की मांग पर अड़े हैं। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है, सिर्फ पटना के बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा दोबारा होगी। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव अधिकारी को चिट्ठी लिखी। वोटरों की संख्या में असामान्य वृद्धि और नाम हटाए जाने को लेकर पत्र लिखा। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी ने वोट काटने के लिए आवेदन दिए। एक ही विधानसभा से 11,000 वोट काटे गए। केजरीवाल बोले, नई दिल्ली सीट से 5,000 वोट काटने के आवेदन किए गए। ये लोग हर हाल में चुनाव जीतना चाहते हैं। चुनाव के नाम पर दिल्ली में खेल चल रहा है। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, दिल्ली की सभी योजनाओं को रोकना बीजेपी का एकमात्र मकसद है। संजय सिंह ने दावा किया, बीजेपी वाले मेरी पत्नी का भी वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के लिए 2 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले, केजरीवाल बीजेपी पर रोहिंग्याओं को बसाने का आरोप लगाते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने वोट के लिए रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाया है। दिल्ली चुनाव को लेकर हरदीप पुरी ने दावा किया, हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव जैसे ही नतीजे दिल्ली से आएंगे। दिल्ली पुलिस ने वसंत कुंज में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान के लिए अभियान चलाया। दिल्ली चुनाव में रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी बड़ा मुद्दा है। साउथ दिल्ली के 7 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी। अरविंद केजरीवाल के दावे पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एसीएस ने लिखित जवाब दिया। सीएम आतिशी के खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही। केजरीवाल ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में सीएम आतिशी के खिलाफ जांच की जा रही है, जिसके बाद आतिशी को अरेस्ट कर लिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के स्पष्टीकरण के बाद बीजेपी हमलावर हुई। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले, जनता जानती है केजरीवाल कैसी राजनीति करते हैं। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता बोले, अरविंद केजरीवाल को हार का एहसास हो गया है, इसलिए फिजूल के आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू बोले, पंजाब की महिलाओं से भी आम आदमी पार्टी ने हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया था। अब वही झूठ दिल्ली में दोहराया जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में संगठन पर्व को लेकर बैठक हुई। जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। 10 जनवरी तक बीजेपी के सभी जिला अध्यक्षों, 15 जनवरी तक सभी प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव हो जाएगा। उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, जेपी नड्डा ने जानकारी दी। बीआरएस विधायक के कविता 10 महीने बाद अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंची। लोगों ने भव्य स्वागत किया। दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद थी के कविता। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ का आयोजन होगा। महाकुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। सीएम योगी ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और दिल्ली के एलजी को महाकुंभ आने का निमंत्रण दिया। महाकुंभ के निमंत्रण पर सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, कुंभ के लिए निमंत्रण नहीं दिया जाता, लोग खुद आते हैं, लेकिन वर्तमान सरकार अलग ही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव से अपील की, महाकुंभ में वो भी आए, अपने पापों को धोएं और पुण्य कमाएं। मन की बात कार्यक्रम का 117वां एपिसोड। पीएम मोदी बोले, 26 जनवरी को संविधान को लागू हुए 75 साल पूरे होंगे। संविधान देश का मार्गदर्शन करता है। पीएम ने महाकुंभ का भी जिक्र किया। बोले, कुंभ की विशेषता विविधता में है। महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। पीएम ने फिटनेस के प्रति लोगों में जागरूकता को ध्यान दिया। कहा, साइकिलिंग के फायदे से युवा प्रभावित हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, मलेरिया से मौतों में 80% की कमी आई है। लोगों की भागीदारी से मलेरिया से मुक्ति मिली। दिल्ली के दौरे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के आवास पर जाकर उनको श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में यमुना घाट पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अस्थियों का विसर्जन हुआ। गुरुद्वारा मजनू का टीला में शब्द कीर्तन पाठ और अरदास की गई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, मनमोहन सिंह की अस्थि विसर्जन के दौरान कांग्रेस की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ, लेकिन हमारे लोग प्रोग्राम में मौजूद रहे। हरियाणा के मंत्री अनिल विज बोले,
राहुल गांधी और कांग्रेस को मनमोहन सिंह के नाम पर राजनीति करने पर शर्म आनी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के भाई मनोहर राव ने कांग्रेस को आईना दिखाया। कहा 20 साल पहले कांग्रेस ने अपने नेता नरसिम्हा राव को कितना सम्मान दिया था, वो खुद देखें। मनोहर राव ने कांग्रेस को याद दिलाया। कहा नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय में जाने नहीं दिया गया। उनकी ना तो मूर्ति बनाई, ना ही भारत रत्न दिया। अंतिम संस्कार में सोनिया गांधी शामिल तक नहीं हुई। इस साल जम्मू कश्मीर में 60% पाकिस्तानी आतंकियों का किया गया खात्मा, भारतीय सेना ने दी जानकारी। विशाखापट्टनम के रामाकृष्णा बीच पर नौसेना के जवानों ने ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन की रिहर्सल की। 4 जनवरी को आर के बीच पर फाइनल शो होगा। छत्तीसगढ़ बना देश का विकास मॉडल। विष्णुदेव साय की सरकार ने नई मिसाल कायम की। साय सरकार के रिफॉर्म से खुश होकर केंद्र सरकार ने 4400 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। सीएम विष्णुदेव साय का बयान, केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए पैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने, 15 नए मेडिकल कॉलेज खोलने और नगर निकायों के आधुनिकीकरण पर खर्च किए जाएंगे। गैंगस्टर छोटा राजन को मुंबई की विशेष अदालत से राहत। 2008 में बिल्डर पर गोली चलवाने के आरोप में कोर्ट ने दोष मुक्त किया। पटना के महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। आचार्य किशोर कुणाल के निधन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। कहा उनका निधन सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने उदयपुर संघ के विधायकों के साथ की बैठक। एमपी के पीथमपुर में स्थानीय लोग सड़क पर उतरे। भोपाल गैस त्रासदी का जहरीला कचरा पीथमपुरा में जलाने का विरोध किया। लोगों ने नारे लगाए, पीथमपुर नहीं बनेगा भोपाल कचरा डंप। यूनियन कार्बाइड के कचरे को वैज्ञानिक तरीके से जलाया जाना है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट की वैलिडेशन टेस्ट सफल। इंडिगो के एयरक्राफ्ट को वाटर कैनन के साथ सैल्यूट किया गया। अन्ना यूनिवर्सिटी में रेप कांड पर बोले केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, डीएमके सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम। श्रीहरिकोटा से कल SLV C-60 रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने त्रिवल्लुर के मछुआरों से समुद्र में न जाने की अपील की। त्रिची एयरपोर्ट पर कस्टम ने करीब 2500 जिंदा कछुओं को जब्त किया। एक यात्री कुआलालंपुर से चॉकलेट के डिब्बे में छिपाकर लाया था कछुओं को। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने नए साल को लेकर फतवा जारी किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा, नया साल मनाना इस्लाम में हराम है, इसलिए लड़के लड़कियां इसे सेलिब्रेट ना करें। कर्नाटक की जनता से डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने अपील की, कानून व्यवस्था के दायरे में ही नए साल को सेलिब्रेट करें। दिल्ली के पंजाबी बाग में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को अरेस्ट किया। बदमाशों ने दिल्ली के हरिनगर में आर्म्ड रॉबरी को दिया अंजाम। बदमाशों पर इंदौर में भी डकैती का आरोप। नोएडा के सेक्टर 20 में पुलिस और लुटेरे बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने बदमाशों के पास से 4 तमंचे, 5 जिंदा कारतूस बरामद किए। डीएलएफ तिराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। सेक्टर 30 में चोरी की वारदात को अंजाम देकर लौट रहे थे बदमाश। पुलिस ने 2 लाख रुपए कैश भी जब्त किया। बरेली पुलिस के साथ एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। लखनऊ के इंदिरा नगर के जोन 7 में नगर निगम की टीम पर बांग्लादेशियों ने हमला किया। निगम कर्मियों को दौड़ा कर पीटा। महिला सुपरवाइजर के बाल खींचे। नगर निगम की टीम जोन 7 में मानस एनक्लेव के सामने अवैध तरीके से लगने वाले ठेलों पर कार्रवाई करने गई। इस दौरान उन पर हमला हुआ। निगम कर्मियों ने लखनऊ की मेयर नाराज हुई। इंदिरा नगर थाने के पीछे बनी 50 अवैध झुग्गियों को 2 घंटे के भीतर तुड़वा दिया। कानपुर की कर्नलगंज पुलिस ने साइबर क्राइम गिरोह का फांडाफोड़ किया। गैंग लीडर जावेद अख्तर और मोहम्मद स्वाले पकड़े गए। जावेद अख्तर के गैंग के सभी लड़के बीटेक पास आउट। यूपी के कई जिलों में लोगों को यह गैंग निशाना बना चुका है। यूपी के बुलंदशहर का हथियार सप्लायर फिर पकड़ा गया। पुलिस ने रिजवान अंसारी और उसके बेटे को अरेस्ट किया। बुलंदशहर पुलिस ने दोनों के पास से 7 तमंचे, 2 पिस्टल और 22 कारतूस जब्त किए। एमपी के सतवास में पुलिस कस्टडी में दलित युवक की मौत। कांग्रेस नेता अरुण यादव बोले, रक्षक ही भक्षक बने, सरकार मामले की जांच करे। एमपी के गुना में बोरवेल में गिरे 10 साल के बच्चे की मौत। कल शाम पतंग उड़ाते वक्त बोरवेल में गिरा था बच्चा। राजस्थान के कीरतपुर में बोरवेल में गिरी 3.5 साल की बच्ची का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 23 दिसंबर को बच्ची बोरवेल में गिरी थी।
डीसी कल्पना अग्रवाल बोली, बच्ची को बोरवेल से निकालने के लिए टनल बनाया जा रहा है। टनल रूट में चट्टान आने की वजह से दिक्कत हो रही है। जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में 2 फैक्ट्रियों में आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली में अभी शीतलहर चलने की उम्मीद नहीं। उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कई हिस्सों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। अगले 2 दिन तक हरियाणा और पंजाब में घने कोहरे की उम्मीद। हिमाचल, पंजाब और हरियाणा में ठंड बढ़ सकती है। जम्मू कश्मीर के डोडा, अनंतनाग समेत कई इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। भारी बर्फबारी के चलते कश्मीर यूनिवर्सिटी ने कल होने वाली परीक्षा को रद्द किया। नई तारीखों का ऐलान बाद में होगा। लद्दाख में जोजिला पास को खोलने की कोशिशें जारी। बीआरओ की टीम रास्ते से बर्फ हटाने में जुटी। हिमाचल में अटल टनल और सोलांग वैली से पहले ही 2 व्हीलर्स वाले पर्यटकों की पुलिस वापसी करवा रही है। ब्लैक आइस की वजह से बाइक फिसल रही हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ में बर्फबारी हो रही है। मंदिर के चारों तरफ बर्फी चादर बिछी है। उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन का खतरा। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने डीएम को दिए सावधानी बरतने के निर्देश। ओडिशा के सीएम मांझी ने नयागढ़ जिले में बेमौसम हुई बारिश से किसानों को हुए नुकसान का जायजा लिया। टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट खोकर 228 रन बनाए। भारत पर 333 रनों की बढ़त। भारतीय गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ढेर। जसप्रीत बुमराह ने 4, मोहम्मद सिराज ने 3 और रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट झटका। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दूसरी पारी में उस्मान ख्वाजा ने 21 रन बनाए। सैम कोस्टास ने 8 रन पर पेविलियन वापस लौटे। मांस लाबुशेन ने संकटमोचक पारी खेली। 139 गेंद पर 70 रन बनाए।